ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 13/2/2022 बाबाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट छ 1/1/90। आज बाबाले होली हंस की विशेषता है। योभन्दा पहिलाको आइतबारको मुरलीमा बाबाले होली हंसको परिभाषा बताउनु भयो। याद छ नि सबैलाई हैन? होली हंसको परिभाषा, होली हंस माना स्वच्छता, जो सदा स्वच्छ छ, र स्वच्छता भनेको पवित्रता, र स्वच्छता पनि विशेष 4 प्रकारको बाबाले भन्नुभएको थियो। तनको स्वच्छता, मनको स्वच्छता, दिलको स्वच्छता र सम्बन्धमा सम्पर्कमा पनि स्वच्छता हैन। यी 4 प्रकारको स्वच्छता बाबाले बताउनु भएको थियो। तनको स्वच्छता भनेको यो तनलाई आत्माको मन्दिर सम्झेर यसलाई सम्हाल गर्ने हैन। यसको मोहमा, अभिमानमा, देहको अभिमानमा आउने होइन, तर यो बाबाको अमानत सम्झेर यसलाई सेवा गर्ने, सम्हाल्ने। बाबाले सेवाको लागि हामीलाई दिनुभएको बाबाको नाश हो, र यो तन आत्माको के हो? मन्दिर हो। त्यस्तै गरेर मनको स्वच्छता भनेको मन मना भाव, मन कहीँ पनि नभट्कियोस् हैन। यताउता अन्त वस्तु, व्यक्ति, वैभव, सांसारिक चिजहरूमा भट्क्यो भने त्यो पनि मनको स्वच्छता भएन। त्यस्तै बाबाले दिलको स्वच्छता पनि भन्नुभयो हैन। दिलको स्वच्छता भनेको सेवा गर्दाखेरि हैन, मैले कस्तो तरिकाले, कुन भावनाले सेवा गरेको छु, करले गरेको छु कि हैन, या सेवा नै मेरो संस्कार हो भनेर, सेवा मेरो कर्म हो, सेवा नै मेरो धर्म हो, संस्कार हो भनेर प्यारले सेवा गर्छु, या ड्युटी सम्झेर, जसरी दुनियाँमा एउटा सरकारी कर्मचारीहरू हुन्छन् नि, करले गर्नै पर्यो, नगरे त पाइँदैन हैन। अब प्यारले गरे पनि, करले गरे पनि, अल्छीले जति अल्छी लाएर गरे पनि ड्युटी सम्झेर गर्नै पर्यो। त्यस्तो सम्झेर ईश्वरी सेवा गर्ने होइन। ईश्वरी सेवा कुनै ड्युटी सम्झेर करले नगर भन्नुभएको थियो बाबाले। प्यारले गर, सेवा नै मेरो संस्कार हो, संस्कार बनाऊ। क्या नि गर्नै पर्यो। बाबाले मुरलीमा भनिराख्नुहुन्छ, दिदीबहिनीले भनेपछि भनेर गर्ने होइन हैन। मेरो कर्म, मेरो धर्म, मेरो संस्कार नै सेवा हो। त्यसलाई दिलको स्वच्छता बाबाले भन्नुभएको थियो। त्यस्तै सम्बन्ध सम्पर्कमा स्वच्छता भनेको मेरो म जसको पनि सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछु त्यो आत्मा मबाट कति सन्तुष्ट छ र सबैबाट म कति सन्तुष्ट छु। सम्बन्धको स्वच्छता भनेको सन्तुष्टता भन्नुभएको थियो बाबाले। त्यसरी होली हंसको परिभाषा बाबाले पहिलाको आइतबारको मुरलीमा भन्नुभयो, बताउनु भयो भने आज त्यो दिन बाबाले भन्नुभएको थियो विशेषता पछि सुनाउँछु हैन। त आजको मुरलीमा हामी होली हंसको विशेषता सुन्नेछौँ। त विशेषता के हुन्छ? हंसको विशेषता विशेष गरेर 3वटा विशेषता आज बाबाले बताउनु भएको छ। हंसको विशेषता विशेष परख्ने
निर्णय गर्ने र ग्रहण गर्ने। जसरी एउटा हंस हुन्छ नि, हाँसले के गर्छ, विशेष उसले परख्ने भनेको चिनेर अनि त्यसलाई निर्णय गर्छ अनि ग्रहण गरेर मोती र कंकडलाई उसले पहिला चिन्छ। परख्ने भनेको पहिचान गर्ने, चिन्ने हैन, चिनेर निर्णय गर्छ अनि त्यसलाई ग्रहण गर्छ। कंकड पत्थर छोडिदिन्छ, मोतीलाई के गर्छ, ग्रहण गर्छ। त परख गर्ने, निर्णय गर्ने र ग्रहण गर्ने यो हंसको विशेषता हो। त्यही भएर संगम युगी सरस्वती विद्याकी देवी सरस्वती माको सवारी पनि के देखाउँछन्, हंस देखाउँछन्। हाँस, अब हाँसमाथि त हाँस त के हो, एउटा चरा नै त हो नि। चरामाथि कुनै व्यक्ति मान्छे सवारी गर्न त सक्दैन, तर यो प्रतीक हो, प्रतीकात्मक हो। जसरी हाँसको विशेषता त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ संगम युगी तिमी आत्माहरूको पनि विशेषता। संगम सरस्वती माको मात्रै होइन, बाबाले भन्नुभएको छ तिमी सबै सरस्वती माँ समान बन्नेवाला ज्ञान वीणावादिनी तिमी सबै आत्माहरू बाबाका बच्चाहरू हौ, जसले यो ज्ञान मार्गमा बाबा भन्नुहुन्छ यो विशेषताको कारणले नै तिमी बाबाको बच्चा बन्यौ, ब्राह्मण जीवन धारण गर्यौ। यो विशेषता नहुने भए ब्राह्मण जीवन धारण गर्न सक्ने थिएनौ। बाबालाई चिन्यौ, आफूलाई चिन्यौ अनि निर्णय गर्यौ अनि यो जीवनलाई, यो ज्ञानलाई ग्रहण गरेर ब्राह्मण जीवन धारण गर्यौ। तर कति दुनियाँमा यति आत्माहरू छन् जो अहिलेसम्म केवल सम्बन्ध सम्पर्कमा छन्, ब्राह्मण जीवन अपनाउन सकेका छैनन्, किनकि बाबालाई र आफूलाई चिन्ने परख्नेको शक्ति तिनीहरूमा छैन। परख्नेको र निर्णय गर्नेको शक्ति नहुनाको कारणले ब्राह्मण जीवन धारण गर्न सकेका छैनन्। राम्रो राम्रो छ भन्छन्, अब राम्रो 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 त भन्छन्, किनकि अब यो त एउटा रीतिरिवाज पनि बनेको छ। अर्को कुरा तिमीले कुनै नराम्रो कुरा भन्दा पनि भन्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबा, राम्रै भन्छौ। त्यही भएर राम्रो राम्रो भन्छन्, तर त्यसलाई चिनेर परख गरेर निर्णय गरेर ग्रहण गरेर ब्राह्मण जीवन अपनाउन सकेका छैनन्, किनकि यो दुईटा शक्ति छैन, परख्नेको शक्ति र निर्णय गर्नेको शक्ति छैन। त्यो शक्ति तिमी बच्चाहरूमा छ, त्यसमा पास छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यो शक्तिको कारणले नै तिमी बाबाको बच्चा बन्यौ। तर हैन, अब यहाँ तर आउँछ, तर जब सारा दिनमा हामी सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछौँ, कर्म गर्छौँ हैन, या सेवा गर्छौँ, त्यति बेला पनि यो दुईटा शक्तिको आवश्यकता हुन्छ। आफूलाई त चिन्यौँ हामीले, बाबालाई त चिन्यौँ, ब्राह्मण जीवन पनि हामीले अपनायौँ हैन, तर ब्राह्मण जीवन अपनाएपछि हामी सेवा गर्छौँ, कर्म गर्छौँ, अनेक आत्माहरूको सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछौँ। त्यो बेला पनि यो परख्नेको शक्ति र निर्णय गर्नेको शक्ति चाहिन्छ। यदि यो परख्नेको शक्ति र निर्णय गर्नेको शक्ति छैन भने सेवामा, सम्बन्ध सम्पर्कमा सफलता मिल्दैन। जुन किसिमको सफलता हामीले चाहन्छौँ त्यो सफलता मिल्न सक्दैन हैन। कुनै पनि व्यक्तिको सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदाखेरि, उसलाई शिक्षा दिँदाखेरि हैन, उसको आस्था केमा छ हैन, उसको शक्ति कति छ, सुन्नेको शक्ति, मूड ग्रहण गर्नेको शक्ति, त्यसलाई चिनेर शिक्षा देऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। जस्तै एउटा डाक्टरले कोही पनि बिरामी उसको अगाडि आउँछ, डाक्टर त डाक्टर हो, सिपालु त छ, तर रोगलाई चिन्न सकेन भने र अर्कै रोगको दबाई दियो भने के हुन्छ, सफलता मिल्दैन, त्यो बिरामी सन्तुष्ट हुँदैन र उल्टै अरू रोग पनि के हुन्छ, पैदा हुन सक्छ, झन् रिएक्सन हुन्छ औषधिको, नभएको रोग पनि निस्किन्छ हैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले पनि हरेक आत्माको नब्जलाई देखेर शिक्षा देऊ, सिकाऊ उसलाई
अब नब्जलाई देख्न चिन्न सकेन भने त्यो आत्मा के हुन्छ, दिल सिकस्त हुन्छ, ग्रहण गर्न पनि सक्दैन, अनि उल्टै चिडचिडा हुन्छ, अनि फेरि जिद्द र सिद्ध गर्न थाल्छ, सफलता मिल्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। त परख्नेको शक्ति, आत्माको क्षमता, हैन, उसको शक्ति र उसको मूड सबैलाई, उसको अवस्थालाई नब्ज भन्नुहुन्छ नि बाबाले। नब्जलाई हेरेर ज्ञान देऊ, या ह्यान्डलिङ गर्ने जुन पुरानो भाषामा पुरानो ह्यान्डलिङ र नयाँ ह्यान्डलिङ भनिन्छ, त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो आत्मालाई चिनेर ह्यान्डलिङ गर्ने, शिक्षा दिने, चलाउने भन्नुको मतलब त्यो आत्माको शक्ति, त्यसको अवस्था, त्यसको मुड, त्यसको विचार, त्यसको क्षमता कति छ, त्यो अनुसार गर्यौ भने बल्ल बाबाले भन्नुहुन्छ सफलता प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै सम्बन्ध सम्पर्कमा, सेवामा, हरेक कार्यमा यो दुईटा शक्तिको आवश्यकता, परख्नेको शक्ति, निर्णय गर्नेको शक्ति। यो छ भने सफलता प्राप्त हुन्छ, छैन भने फेरि हैन सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। त्यही भएर बाबाको बच्चा त हामी बन्यौँ, ब्राह्मण बन्यौँ, यो परख, बाबालाई पनि चिन्यौँ, आफूलाई चिन्यौँ, परख्नेको शक्ति, निर्णय गर्नेको शक्ति छ। त्यसलाई अब कसरी, कहाँ, कहिले युज गर्ने ब्राह्मण आत्मा भनेपछि त्यो पनि हामीले जान्नुपर्छ, बल्ल सफलता मिल्छ, हैन। त यो होली अंशको विशेषता नै यही हो, परख गर्ने, निर्णय गर्ने, अनि त्यसपछि ग्रहण गर्ने, हैन। यो तीनवटा विशेषता होली अंशको आज बाबाले बताउनु भएको छ। र मेरोमा त्यो विशेषता कहाँसम्म आएको छु, सारा दिनमा, हैन, सेवामा गर्दा, सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा म भित्र त्यो विशेषता छ कि छैन, हरेकले बाबा भन्नुभएको छ आफूलाई के गर, चेक गर, र यदि कमी छ भने त्यसलाई धारण गर, अपनाऊ। अच्छा, आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। हर एक होली हंस की विशेषता बाबा देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। हाँसको विशेषता परख्नेको शक्ति र निर्णय गर्नेको शक्ति हुन्छ, र त्यो शक्तिको कारणले उसको ग्रहण गर्नेको शक्ति पनि विशेष हुन्छ। उसले कंकड पत्थरमा पनि उसले मोतीलाई अपनाउँछ, मोती चुक्छ, ग्रहण गर्छ। तो जैसे हंस की शक्ति परखने की शक्ति विशेष होती है, निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना, ग्रहण करना, परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणावादिनी आप सभी हो। बाबा भन्नुहुन्छ एक सरस्वती माँको यादगार होइन, तर माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणावादिनी आप सभी हो, तिमी सबै हो भन्नुहुन्छ बाबाले। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी यह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। यो ज्ञान जुन संगम युगी ज्ञान बाबाले दिनुभयो,
यो ज्ञानलाई धारण गर्नको लागि पनि यो तीनवटा विशेषता, यो शक्ति एकदम आवश्यकता छ। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना। आफूलाई, समयलाई, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना, हैन? आफ्नो आफूले आफूलाई, समयलाई, आफ्नो ब्राह्मण परिवारलाई र आफ्नो श्रेष्ठ कर्तव्यलाई तिमीले चिन्यौ, पहचान गर्यौ। इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण किए। ज्ञान सुनेर कोर्स गरेपछि, हैन, अब यो परख्नेको शक्तिको आधारले आफूले आफूलाई, आफ्नो परिवारलाई, कर्तव्यलाई, समयलाई चिनेर निर्णय गरेर त बल्ल ब्राह्मण जीवन धारण गर्यो भन्नुहुन्छ बाबुले। त्यतिकै त गरेन, हो कि न? निर्णय किया तभी ब्राह्मण जीवन धारण की। तो यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह वही कल्प पहले वाला बाप है, परमात्मा, और मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती रहती है, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते, हैन? ब्रह्मा कुमारीको सम्बन्ध सम्पर्कमा कति ठुला ठुला व्यक्तिहरू पनि आउँछ, मन्त्रीहरू पनि छन्, प्रधानमन्त्री छन्, राष्ट्रपति छन्, वैज्ञानिकहरू छन्, विद्वान महामण्डलेश्वरहरू छन्। दुनियाँका ठुला ठुला व्यक्तिहरू पनि यो सम्बन्ध सम्पर्कमा छन्। तर बाबा कई आत्मा अभी तक केवल संबंध संपर्क में है, बहुत अच्छा कहती रहती हैं, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। राम्रो राम्रो भन्छन् तर ब्राह्मण बन्न सक्दैनन्, किनकि परख्ने वा निर्णय गर्नेको शक्ति छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। अब दुनियाँमा जति पनि ठुला विद्वान बुद्धिवान आफूलाई सम्झिन्छ, तर यो शक्ति त रहन्छ नि। बाबाकै भोला भाला बच्चाहरूमा उनीहरूले भगवानलाई चिनेर परख गरेर निर्णय गरेर यो ब्राह्मण जीवन अपनाउनु भनेको कुनै साधारण कुरा हो होइन, ठुलो कुरा हो। दुनियाँमा त्यति ठुला ठुला व्यक्तिहरू सम्बन्ध सम्पर्कमा छन्, तर ब्राह्मण बन्न सकेका छैनन्, किनकि यो दुईटा शक्ति छैन। सहयोगी बनते लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते। सहयोगी बनते लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं हैं। इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते,
तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति, यानी पहली शक्ति परखना अर्थात पहचानना। तो होली हंस की विशेषता पहले शक्ति परखना अर्थात पहचानना। आप होली हंसों में यह दोनों शक्तियां है ना? बाबा सोध्नुहुन्छ, आप होली हंसों में यह दोनों शक्तियां है ना? क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने। बाप को पहचाना, अपने आप को पहचाना, निर्णय किया, तभी बाप के बने, ब्राह्मण बने और चल रहे हो, बने और चल रहे हो। कति बनेर भागे, है ना? और आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो। इस बात में सब पक्के पास हो। लेकिन सुन्नु, बाबालाई चिनेर, आफूलाई चिनेर निर्णय गरेर ब्राह्मण जीवन धारण गर्यौ, माना यो दुईटा शक्ति तिमीमा छ, यसमा पक्का पास छौ भन्नुभयो बाबाले। खुसी हुनुभयो? मक्ख पर्नुभयो। मक्ख पर्नु परेन? भगवानले तिमीमा यत्रो शक्ति छ भने, है? मक्ख पर्नु खुसी हुने, है? अब सुन्नु है। लेकिन अब आए लेकिन भनेको, तर जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, दुईटा शक्ति छ। बाबालाई चिन्यौ, आफूलाई चिन्यौ, निर्णय गर्यौ, ब्राह्मण बन्यौ, पास छौ। तर जुन तिमीले सेवा गर्छौ, कर्म गर्छौ, सारा दिनको दिनचर्यामा जुन कर्म गर्छौ, सम्बन्ध सम्पर्कमा एक आपसमा, हैन, सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछौ, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे वा हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। त्यो संबंध संपर्कमा, कर्ममा सफलता पूर्वक हरेक कर्म होस् या संबंध संपर्क वाली आत्मा को जुन संबंध संपर्कमा हामी आउँछौं, त्यसमा पनि सधैँ सफलता रहोस्। हर प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा सफलता अनुभव हो। उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। इसमें फुल पास हो, यो सोध्नुभयो बाबाले, हैन? बाबालाई चिनेर ब्राह्मण बन्नुमा त पास छौ। समयलाई चिन्यौ, आफूलाई चिन्यौ, ब्राह्मण परिवारलाई चिन्यौ, आफ्नो कर्तव्यलाई चिन्यौ, बाबाको बच्चा बन्यौ, जो ठुला मयौँ भन्नेले पनि चिन्न सकेका छैनन्, ब्राह्मण बन्न सकेका छैनन्, राम्रो मात्रै भनेका छन्, हो कि न? तिमी बन्यौ, पास छौ यसमा। तर अब सारा दिनमा जुन तिमीले सेवा गर्छौ, कर्म गर्छौ, सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछौ, हैन, जुन पनि मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकारको सेवामा सधैँ सफलता अनुभव होस्, त्यसको आधार पनि यो दुईटा शक्ति हो, परख्नेको शक्ति र कुन शक्ति? निर्णय गर्नेको शक्ति। यसमा फुल पास छौ कि छैनौ भनेर सोध्नुहुन्छ बाबा। तो सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो। सेवामा, सम्बन्ध सम्पर्कमा कहिलेकाहीँ हामीलाई सफलता मिल्छ, कहिले मिल्दैन पनि, हैन? त यो सदा सफलता नहुनुको कारण चेक गर। तो कार्यको, व्यक्तिको, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। तो कार्यलाई पनि चिन्नु पर्यो, व्यक्तिलाई पनि, आत्मालाई पनि चिन्नु पर्यो, हैन? त्यो चिन्नमा, परख्नमा के हुन्छ? अंतर हुन जान्छ। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक
पूर्वक सहयोग चाहिए, वह शिक्षा चाहिए। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए, वह शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो न देकर व न परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो। उसलाई के चाहिए ह त्यो हामीले चिन्न नसक्नको कारणले हामीले आफ्नो ढंगले सहयोग दिन थाल्छौं हैन, शिक्षा दिन थाल्छौं, जसले गर्दा सन्तुष्टताको सफलता हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि न आए तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। डॉक्टरले बिमार रोग चिन्न सकेन र उल्टो दबाई दियो भने यहाँ ठीक हुनु भन्दा झन् अर्कै के हुन्छ, अरू रोग थपिन्छ। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हरेक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क। कहते हो ना इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नहीं है। यह अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। आत्मालाई पनि चिन्नु पर्यो र त्यो कार्यलाई पनि चिन्नु पर्यो। परख्नेको शक्ति चाहिन्छ। त्यो परख्नेको शक्ति नभएपछि सम्बन्धमा जति सफलता सन्तुष्टता मिल्नु पर्ने त्यो मिल्दैन। अंतर मन में
ओम शांति। तो बाबाले के भन्नुभयो, हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद से परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है? टोटल परखने की शक्ति आ गई है भने बाबा को बच्चा ब्राह्मण आत्मा, कति महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, भगवानले चुनेको आत्मा, यति त हामीले चिन्यौं हैन। टोटलमा भयो, होलसेलमा त चिन्यो, तर अब एकदम विस्तार बेहदमा महीनता हैन, गहिराईमा गएर पनि चिन्न पर्ने आवश्यकता छ भन्नुहुन्छ बाबाले। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद से परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है? वायुमंडल क्या है? और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है? जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवे तो क्या हालत होगी? कमजोर शरीर वाला हो और ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवे तो क्या हालत होगी? वह तो हार्ट फेल हो जाएगा। वह तो क्या हो जाएगा? हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाएगा। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख न सके तो रिजल्ट क्या होगी? एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति न होने कारण ग्रहण कर नहीं सकेगा और ही जिद्द और सिद्ध करने में उछलेगा। आफ्नै कुरालाई जिद्दी र सिद्धि गर्न थाल्छ उसले। जिद्द और सिद्ध करने में उछलेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने के कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कारण क्या? परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाते। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता है। सारा दिन हामीले कर्ममा, सम्बन्धमा, सेवामा आउँदा कुन शक्ति चाहिने रहेछ? परख्नेको शक्तिको आवश्यकता छ।
परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना, इसलिए शिक्षा भल दो। कसैलाई शिक्षा भले देऊ, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। बाबा भन्छ शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना, अब अहिलेसम्म बाबाले सारा दिनमा हामी सम्बन्ध सम्पर्कमा कर्ममा आउँदाखेरि आत्माहरूलाई चिनेर शिक्षा देऊ भन्नुभयो। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अब सेवाको क्षेत्रमा पनि यदि आत्माहरूको आवश्यकता र इच्छा नचिनिकन हामीले ज्ञान दियौं भने बाबा भन्नुहुन्छ कितना भी मेहनत कर लो लेकिन सफलता नहीं होगी। सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा को परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो। लेकिन उसके जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है, मुक्ति को इच्छा रखने वाला आत्मा छ और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वह रुचि नहीं रखेगा। पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, न कि भोजन से, है ना। पानी के प्यासे को आप 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन संतुष्ट किससे होगा? पानी से ही होगा, भोजन से नहीं होगा। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे। अब कसैले तिर्खा लाग्छ, पहिले खाना दियो भने त रुच्दैन नि त। अब पानी खाइसकेपछि त एकछिन त खाना पनि खान मन लाग्छ, एकछिन पछि हो कि हैन। पानी खाएर प्यास मेटाएपछि एकछिन पछि खाना पनि खान मन लाग्छ लाग्दैन? हो त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ, कोही मुक्तिको इच्छुक आत्मा छ, त्यसलाई मुक्तिको बारेमा ज्ञान देऊ, अनि ज्ञान दिँदै सुन्दै खुसी हुन्छ, ऊ सन्तुष्ट हुन्छ, अनि उसको इच्छा बढ्छ, अनि जीवन मुक्तिको बारेमा नि सुन्न चाहन्छ। बल्ल परिवर्तन हो जाएंगे। किसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है, उसको आप कल्प 5000 वर्ष का व गीता का भगवान कौन यह बताना शुरू कर दो तो और ही इंट्रेस्ट खत्म हो जाएगा। कसलाई धारणाको कुरा सुन्न मन पर्छ हैन भने त्यसलाई धारणाको बारेमा बताउनु पर्यो नि। ज्ञान योग धारणा के को पवित्रताको धारणा, दिव्य गुणको धारणा, नियम मर्यादाको धारणा, हैन। उसलाई त्यो सुन्न मन पर्छ, त्यो सुन्न खोजिरहेको छ र हामीले कल्प 5000 वर्ष या गीताका भगवान कौन भन्ने कुरा बताउन थाल्यौं भने बाबा भन्नुहुन्छ और ही इंट्रेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति व उसकी आस्था क्या है उसको परखना आवश्यक है। त्यो पहिला कोर्स पनि एउटालाई गराइन्थ्यो। त्यो आत्माको भावना, उसको इच्छा, उसको चाहना के छ, हैन। अब ग्रुपमा त के हुन्छ, थरीका आत्माहरू हुन्छन्। कोहीलाई मन पर्यो होला त्यही ज्ञान, कसैलाई फेरि मन नपरे पनि हुन सक्छ, हो कि हैन। त्यो पहिला सिस्टम थियो। कोर्स पनि एउटालाई गराउने। अच्छा, तो उसको परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ, परखने की शक्ति चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा,
दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो सफलता दुईटैमा, चाहे सेवामा, चाहे सम्बन्ध सम्पर्कमा, कर्ममा सफलताको आधार कुन शक्ति भयो? परखनेको शक्ति। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। होली हंसको टाइटल त बाबाले दिनुभयो हामी सबैलाई। अब हामीले के गर्नु पर्यो? यो परखनेको शक्तिलाई, यो विशेषतालाई बढाउनु पर्यो, हैन? परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी क्या होगा? यथार्थ होगा। और आप जिसको जो देना चाहते हैं वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। और क्या बन जाएंगे? उसके बाद क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। फिर बल्ल सफलता मिल्छ हर कार्यमा, हैन? हर कर्ममा, हरेक सेवामा। अनि हामी के बन्छौं? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में, चाहे संबंध में, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। बाबा भन्नुहुन्छ चाहे सेवा में, संबंध में, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को, लक्ष्य हो सफलता प्राप्त गर्ने। अब लक्षण भनेको के धारण गर्ने? परख्नेको शक्तिलाई धारण करने। तो सारे दिन में यह चेक करो, सारे दिन में यह चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई। अब आफूले सारा दिनमा आफूले आफूलाई बाबा भन्नुहुन्छ के गर? चेक गर। सारा दिनको दिनचर्यामा मैले परख्नेको शक्ति कहाँसम्म मेरो यथार्थ रह्यो और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। करने के बाद करेक्शन गरेपछि सही भयो गलत भयो तो करेक्शन त अटोमेटिक हुन्छ, किनकि बाबा भन्नुहुन्छ सबै बच्चाहरूलाई दिव्य बुद्धिको वरदान प्राप्त छ। चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश व कोई आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मनमत के वश उस समय परवश हो जाते हैं, लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है ना? दिव्य बुद्धिले नि कहिले काम गर्छ? जब परिस्थिति, संघको प्रभाव, मनमतको प्रभाव हल्का हुन्छ, हैन? मनमतको वशीभूत हामी छौं या परवश छौं भने दिव्य बुद्धिले काम गर्दैन। जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। सुन बुझ्नुभयो? चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश व कोई भी आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मनमत के वश उस समय परवश हो जाते हैं, लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। फिर महसूस होता है कि यह करेक्शन व एडिशन होना चाहिए था व करना है। बुद्धि पछि आउँछ हैन? उति बेला बाबा भन्छ करेक्सन त हुन्छ, किनकि दिव्य बुद्धिको वरदान प्राप्त छ, तर कहिलेकाहीँ मनमत, परमत, परिस्थिति, संघको, रङको या मायाको वशीभूत भएर त दिव्य बुद्धिले काम गर्दैन। पछि हल्का भएपछि बल्ल होस आउँछ, दिव्य बुद्धिले काम गर्न थाल्छ, त्यसलाई जोशमा
बल्ल होस आयो भनिन्छ। अनि बल्ल थाहा लाग्छ कि यो गर्नुपर्ने थियो, यसमा यो करेक्सन गर्न, एडिसन गर्न जरुरी छ भन्ने बल्ल पछि के हुन्छ थाहा लाग्छ। लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब किताब में दाग नहीं, लेकिन बिन्दी तो पड़ गई। बाबा भन्नुहुन्छ पछि होस त आयो, तर रजिस्टरमा वा कर्मको हिसाब किताबमा दाग नभए पनि थोप्लो त पर्यो, बिन्दी तो पड़ गई, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति क्या है अशोक भाई जी? कर्मों की लीला अति गुह्य है। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई है ना। टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाती हैं कि वह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं। मैले के कर्म गरेछु, मलाई यस्तो भयो हैन, हाय मेरो कर्म भन्नु, कर्मलाई कुट्नु। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में क्या करते, कर्मों को कूटते रहते हैं। हाय मेरे कर्म, आप कहेंगे वह श्रेष्ठ कर्म। अब इसमें और आगे बढ़ो कि वह सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया। अब बाबा को बच्चा भनेपछि नि अब कर्म कुटिराख्ने, हाय मेरो कर्म, हाय मेरो कर्म, गलत कर्म गर्दै हाय मेरो कर्म, त्यो त छुट्यो नि त हैन। तर वह श्रेष्ठ कर्म त्यो पनि सदा हैन, सदा वह मेरे श्रेष्ठ कर्म यो होस् भन्नुहुन्छ बाबाले। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है, श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हरेक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है, यह रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। बाबाको पासमा हेर्ने साधन यति छन् जो एउटै समयमा बाबा भन्नुहुन्छ देश विदेशका सबै बच्चाहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर बाबाले हैन सबैको दिनचर्या के गर्छन् बच्चाहरूले त्यो देखिराख्नुहुन्छ। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ समान बनने की एम से चेक भी करते हैं। वाह मेरा बच्चा, वाह वाह को गीत पनि बाबाले गाउनुहुन्छ र समान बनाउनु पर्यो बच्चाले, त्यही भएर चेक पनि के गरे हन् भनेर चेक पनि गर्दै गर्नुहुन्छ। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है न कि धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल की कमाल भी करते हैं। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं ना। होती धमाल है लेकिन कहते हैं यह तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे, यह परखने की शक्ति की कमी है।
और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि यह राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है वशीभूत हो जाते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की विधि क्या है? बाबा भन्नुहुन्छ कोही बाबाले त बच्चाहरूको कमालको गीत गाउनुहुन्छ, त कोही बच्चाहरूले राम्रो कमाल गर्छन्, कोही बच्चाहरूले धमालवाला कमाल पनि गर्छन्। हुन्छ धमाल, तर मैले कमाल गरेछु भन् ठान्छन् होइन। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको लागि, त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ परख्नेको शक्तिलाई बढाऊ, आफ्नो कर्मलाई पनि चिन, अरूलाई पनि यथार्थ रूपमा चिन होइन। उल्टालाई सुल्टा नभन, उल्टालाई सुल्टा भन्नु यो परख्नेको शक्ति होइन। र सधैँ एउटा कुरालाई याद राख, बाबाले सबैको लागि भन्नुहुन्छ कुनै पनि यस्तो व्यर्थ या साधारण कर्म गर्छौ र आफूले आफूलाई चिन्न सक्दैनौ कि यो राइट हो या रङ हो, तब यस्तो परिस्थिति आउँछ। कस्तो परिस्थिति? कि धमाललाई पनि कमाल भन्न थाल्छ, वशीभूत हुन्छ। त उस समय त्यतिखेर यस्तो परिस्थितिमा सिद्धि प्राप्त गर्नेको श्रेष्ठ विधि के हो त? बाबाले अब सोध्दै भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो बेलामा फेरि होइन सिद्धि प्राप्त गर्नेको, सफलता प्राप्त गर्नेको श्रेष्ठ विधि के हो? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है। त्यतिखेर त आफ्नो बुद्धिले काम गरेको छैन, वशीभूत भएको छ। राइट को भी रॉन्ग समझते और रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते, राइट समझते हैं। सहीलाई पनि गलत सम्झिने, गलतलाई गलत नसम्झिने, सही सम्झिने होइन। फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे, यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो। ऐसे समय पर बाबाले भन्नुहुन्छ सदैव बाप दादा की एक श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। जिन आत्माओं को बाप ने निमित्त बनाया है, वो निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे। शंका नगर। कसैले शंका गर्न थाल्छ नि, कसैले कुरा लाएर भनेर सायद मलाई यसले सम्झाइरहेछ। निमित्त माथि पनि के गर्न थाल्छ? शंका गर्न थाल्छ। उसमें यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रही हैं, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। त्यति निश्चय छ भने है त्यसको जिम्मेवार को हुने रहेछ? बाबा। तर हामीले त्यति निश्चय बुद्धि भएर महत्व दिन पर्यो, सक्नु पर्यो महत्व दिन। जसरी ब्रह्मा बाबाको लागि शिव बाबाले भन्नुहुन्छ कि ब्रह्मा बाबाले गलत मत दिए पनि शिव बाबाको श्रीमत सम्झेर तिमीले चल्यो भने तिम्रो लागि त्यो के हुन जान्छ? सही हुन जान्छ। त्यस्तै ब्रह्मा बाबा जस्तै फेरि निमित्त आत्माहरू प्रति पनि त्यही लागू हुन्छ। निमित्त त बाबाले बनाउनु भएको हो नि त, आफै त कोही निमित्त बनेर यहाँ बस्न सक्छ र? सक्दैन हैन। दादी दिदीहरू निमित्त, अब ठुलो ठुलो दिदीहरू चाहे सेन्टरमा जो पनि निमित्त छ हैन, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं उसको उस समय महत्व देने से
अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति क्या हो जाएगी, सही ही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, मानो कोई ऐसी फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं है। अब निमित्तलाई सुनाएपछि जुन फैसला दिन्छ त्यसलाई आफूलाई ठीक नलागे पनि बाबाको श्रीमत सम्झेर मान्यो भने त्यसमा कल्याण छ क्या, हैन। मेरो बुद्धिले सही नसम्झे पनि निमित्त बनाएको आत्माले त बाबाले उसको मुखद्वारा कहिले काहीँ बोलिदिनुहुन्छ, निकालिदिनुहुन्छ, हैन। कतिपटक यस्तो हुन्छ हामीलाई स्वयंलाई मैले के बोलिरहेको छु ज्ञान सुनाउँदा या कुनै पनि हैन निर्णय दिँदाखेरि थाहा लाग्दैन, तर त्यो सही सिद्ध भइरहेको हुन्छ। त्यसमा कसको हात छ, बाबाको हात छ। अच्छा, मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं है, आपका पाप नहीं बनेगा, हैन। बाबाको आज्ञा सम्झेर तिमीले गर्यौ भने हैन तिमीलाई पाप लाग्दैन भन्नुभयो बाबाले। आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है। बाप पाप को बदल लेगा, यह गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा, यह बाप की गारंटी है। समझा? नुकसान भी बदलकर क्या हो जाएगा, फायदे में आ जाएगा, ये बाप की गारंटी है। समझा? बुझ्नुभयो? बाबाले बुझ्यौ भन्नुभएको छ। समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया उसका भी जिम्मेवार बाप है, आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के ला मुजिब निमित्त बनाया गया है। समझा? समझा? टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, सुमान मात्र हो। इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। निमित्त बाप ने बनाया है ना, बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है। सोध्नुहुन्छ बाबाले, बाप से ज्यादा परखने की शक्ति आपके पास है? किसके पास ज्यादा होगा? है? बाबा के पास होगा ना। बाबाले चिनेर परख गरेर सोचेर सम्झेर कुनै पनि कार्यको केवल सेन्टरको निमित्तको कुरा मात्रै होइन, यहाँ कुनै पनि कार्य सेवाको क्षेत्रमा कार्य गर्दा कहीँ कसैलाई कुनै ड्युटी निमित्त बनाइन्छ, कहीँ कसैलाई खटाइन्छ, होइन। त्यो बाबाले त्यस्तै गरेर अब यत्रो यज्ञ सम्हाल्नको लागि पनि बाबाले निमित्त बनाउनु पर्छ ठाउँ ठाउँमा। त बाबा भन्नुहुन्छ यो सोचेर सम्झेर हैन निमित्त बनाएको हो। त निमित्त आत्मालाई केही भन्नु भनेको बाबालाई भन्नु अरे, किनकि बाबाले निमित्त बनाउनु भएको। तो बाबा से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है। बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरों से नहीं है।
यह भी प्यार के कारण ही डाइरेक्सन देते हैं। सबैसँग बाबाको प्यार छ, निमित्तसँग मात्रै होइन। यो डाइरेक्सन पनि बाबाले प्यारको कारण नै दिँदैछु भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? प्यारको कारण नै कुनै गल्ती नहोस्, कमी कमजोरी नहोस्, बच्चाहरूबाट गलत कर्म नहोस्, श्रीमतको उल्लङ्घन नहोस् भनेरै त बाबाले शिक्षा दिने हो नि, हो कि होइन? प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चले, जैसे कि करो, हैन? अब खाजा गइजाम भनेर छोडिदिनुहुन्थ्यो होला नि त। शिक्षा दिने, सम्झानी दिने भनेको प्यारले हो कि होइन? हो। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहे। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए? यह है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती है। यह है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है, उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं, हैन? जोसँग एकदम प्यार छ, जस्तो लौकिकमा हुन्छ नि, छोराछोरी आफूले जन्माएका हुर्काएका छोराछोरीलाई अरू कसैले केही भन्यो भने कति चित्त दुख्छ, मैलाई भने जस्तो लाग्छ लाग्दैन? अब छोराछोरी बाहेक अरू पनि कोही स्नेही छ, साथीभाइ छ, दोस्त छ, कोही पनि स्नेही छ, प्यारो व्यक्ति छ, उसलाई अर्काले केही भन्यो भने आफूलाई भने जस्तै लाग्छ, राम्रो लाग्दैन नि, हैन? तो प्यारे की कमी को क्या समझते? अपनी कमी समझते, हैन? त हमेशा जोसँग सच्चा प्यार हुन्छ उसलाई केही भनेको सुन्न सकिँदैन। त्यही भएर बाबाले पनि आफ्नो बच्चाहरूसँग एकदम स्नेह प्यारले गर्दा बच्चाहरूको कमी देख्न नसकेर आफू समान बनाउनको लागि बाबाले यो शिक्षा सावधानी दिइराख्नुहुन्छ। अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि कहिले पनि हलचलको वातावरणको प्रभावमा नआऊ, आफ्नो प्रभाव पार, अनि उनीहरू पनि तिम्रो प्रभावमा आउँछन् र दिलबाट यही निस्किन्छ कि सफलता हाम्रो जन्म सिद्ध अधिकार हो। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात में घबराओ नहीं। हजार भुजाओं वाले आप भी हो। बाबा हजार भुजा वाला हुनुहुन्छ, त्यही बाबाको बच्चा हो नि त हामी, हैन? बाबा हुनुहुन्छ हजार भुजाओं वाले आप भी हो। बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को, सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा वह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। अच्छा, ये वरदान। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव।
शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। विस्तार। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है, सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी फादर फॉलो फादर, जसले बाबालाई देख्छ र बाबालाई फलो गर्छ। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है। सी सिस्टर सी ब्रदर भनेको दाजुभाइ दिदीबहिनी व्यक्तिलाई देख्नाले नै के हुन्छ, हलचल हुन्छ। फलानाले के गर्छ, उसले के गरे, उसले के गरे, यो यति पुरानो कस्तो छ, उसले के पुरुषार्थ गरे हैन। भाइ बहिनीलाई देख्नाले के हुन्छ, हलचल हुन्छ। त भाइ बहिनीलाई देख्नु छैन, कसलाई देख्नु छ, बाबालाई। बाबालाई देख्नेवाला निर्विघ्न हुन्छ, अचल हुन्छ। व्यक्तिलाई देख्नेवाला हलचलमा आउँछ, उसले विघ्न पनि आउँछ हैन। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है। इसलिए अब बाप को फॉलो करते हुए, इसलिए अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ। बाप समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से, शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है। कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। फिर एक पटक सुनो। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है। इसलिए अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। स्लोगन। त्रिकालदर्शी वह है, त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को
त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। अहिले भर्खर यस्तो भयो, नोक्सान भयो, घाटा भयो, एक काल हैन, वर्तमान कालको दृष्टिले नहेरेर त्यसमा पनि केही कल्याण होला हैन। तिनै काल हो, भूत भविष्य वर्तमान, तिनै कालकोलाई देखेर यसमा पनि कल्याण सम्झिन्छ जुन बच्चाले, त्यसलाई के भन्नुभयो बाबाले? त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबाले होली हंसको विशेषता बताउनु भयो। परख्नेको शक्ति, निर्णय गर्नेको शक्ति र ग्रहण गर्नेको शक्ति। अब हामी बच्चाहरूले परख्नेको शक्ति, आफूलाई चिन्यौँ, बाबालाई चिन्यौँ, आफ्नो कर्तव्य ब्राह्मण परिवारलाई चिनेर ब्राह्मण जीवन त अपनायौँ, तर सेवामा, सम्बन्ध सम्पर्कमा, हरेक कार्यमा सफलतामूर्त बन्नको लागि यो परख्नेको शक्तिलाई के गर्नु पर्यो? बढाउनु पर्यो, यो विशेषतालाई बढाउनु पर्यो। ओम शान्ति। इसमें तुझी तो बसता